ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया था किस प्रकार आप लोग अमेज़न पे एफडी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज हम सीखेंगे अमेज़न पे के जरिए आप लोग किस प्रकार एफडी बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले अमेज़न एप्लीकेशन में जाके अमेज़न पे जो टॉप में आप लोगों को सेक्शन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। जिस भी मोबाइल नंबर से आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद होम वाला जो सेक्शन आपको नज़र आएगा उस वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको फाइनेंशियल सर्विसेज ये वाला जो सेक्शन दिखेगा वहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट ये वाला सेक्शन जो दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो जिस भी बैंक में आप लोगों को एफडी करनी होगी तो उस बैंक को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट बैंक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के जरिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बैंक है तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सप्लोर वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा नए पेज की तरफ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाती है। तो यहाँ पर बैंक का नाम हमें शो हो जाएगा जिस बैंक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो यानी कि 60 साल से अधिक उम्र है तो इस वाले बटन को आप लोग को ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद सारे प्लान की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जिस भी प्लान के साथ आप लोग जाना चाहते हो, तो हम अभी यहाँ पर जाना चाहते हैं 7 दिन की एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 7 डेज़ की जो एफडी करेंगे तो उसके बाद 4% इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर मिलेगा। इन्वेस्ट वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप लोगों का जो भी निवेश यहाँ पर होगा 5 लाख रुपये तक का पूरा निवेश आपका यहाँ पे सुरक्षित रहता है। उसके बाद इन्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर हमारा सिलेक्शन यहाँ पर बताएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे रिकमेंड करेगा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी। तो यहाँ पर हमने 7 दिन की एफडी करनी है, 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग 21 दिन की एफडी कर दो जहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें थोड़ा हाई मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर उसी के साथ जाना चाहते हैं जो हमने सेलेक्ट किया है। तो हम डोंट चेंज वाले इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, बैंक का नाम आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, कितने दिन का प्लान आप लोगों ने लिया है, 7 दिन की एफडी कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट मोड के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उतना अमाउंट आप लोगों को एंटर करना है। तो यहाँ पर आप लोग मिनिमम 1000 रुपीज़ से अपना एफडी शुरू कर सकते हो। हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ की एफडी कर रहे हैं 7 दिन के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद मैच्योरिटी पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो 7 दिन की एफडी कर रहे हैं 1000 रुपये की, तो हमें टोटल गेन यहाँ पे मात्र 0.77 यहाँ पे पैसा मिल रहा है। और मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट बनेगा ये हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके बाद एवरेज एनुअल यील्ड की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी और मैच्योरिटी पर हमें यहाँ पे रिफंड हमारा मिल जाएगा जिस भी बैंक से हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे। फिर बता रहा हूँ 5 लाख रुपए तक का आपका निवेश यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब एक नया इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा जहाँ पर हमें कुछ वेरिफिकेशन करने होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर से आप लोगों को यहाँ पे सेंड SMS वाला जो बटन आपको दिखेगा उस बटन से क्लिक करके आप लोगों को एक SMS सेंड करना है। आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए ताकि आप लोग SMS सेंड कर सको। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे SMS सेंड कर दोगे तो आप लोगों को सैंपल लगेगा, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो अब सबसे पहले आप लोगों को अपना जो भी आप लोगों का पैन कार्ड नंबर होगा वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को कन्फर्म वाला जो बटन आपको यहाँ पर दिखेगा, कन्फर्म वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने सो जाएगी। अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन सही है तो आप लोगों को चेक बॉक्स पर जो यहाँ पर दिखेंगे टिक करना है। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाला जो बटन आपको दिखेगा तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए चल जाओगे। उसके बाद कुछ सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा और जैसे ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो अब आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए चल जाना है। और अब आप लोगों को अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना है। तो प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाता है जहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप लोग प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड की जो आप लोगों का आधार नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। चेकबॉक्स को आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद जो बटन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखेगा परफॉर्म KYC, इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस जैसे आप लोग कर देते हो तो उसके बाद OTP आप लोगों को रिसीव होगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP को एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। वेरीफाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ सेकंड का यहाँ पर समय लिया जाता है। अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो यहाँ पर आपका प्रोसेस तेज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपका वेरीफाई कर दिया जाता है। आधार कार्ड की वेरीफिकेशन के बाद अब आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना जो भी करंट एड्रेस
एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है तो फैच अप यहाँ पे हो जाता है आधार कार्ड से। अगर वही है तो उस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर दूसरे एड्रेस है तो ऐड न्यू एड्रेस वाले बटन पर अपना एड्रेस डालने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी होती है, जिसमें अपना फादर का नाम जो कि पैन कार्ड में, मदर का मेडन नेम आप लोगों को एंटर करना होता है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अपना बताना है, सिंगल या फिर मैरिड। उसके बाद एनुअल इनकम आप लोगों को बतानी है। एनुअल इनकम बताने के बाद फिर आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए पड़ जाना है, जहाँ पर ऑक्यूपेशन भी आप लोगों को यहाँ पर बताना होता है कि सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कुछ अदर काम करते हो, तो यहाँ पर से आप लोग उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर जो बटन दिखेगा, आप लोगों को नीचे की तरफ एक बटन दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको बटन दिखेगा उस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आगे की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिलअप करनी है, जिसमें ईमेल आईडी आप लोगों को एंटर करनी है, फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ सेकंड का यहाँ पर समय लिया जाएगा। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी है। तो जिसको भी आप लोग नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। तो जिसको भी आप लोग बनाना चाहते हो तो अच्छे से डिटेल्स उसकी फिलअप यहाँ पे कर देनी है। अगर उसका एड्रेस सेम है तो उस वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर एड्रेस चेंज है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर इसको अभी नहीं करना चाहते तो ऐड लेटर वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर अभी करना है तो प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बाद में करेंगे इस प्रोसेस को। तो हम आई के लिए बढ़ चुके, अब पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो चुकी है, कितना का हम यहाँ पर एफडी कर रहे हैं और कितना हमारा मैच्योरिटी पर अमाउंट बनेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग जब चेकआउट कर दोगे तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नॉमिनी ऐड करना है तो आप लोग नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो। यूपीआई के जरिए आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और ध्यान रहे जिस बैंक से आप लोग यहाँ पे पेमेंट करोगे तो उसी पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाला जो बटन आपको दिखेगा तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। 7 दिन की हम यहाँ पे एफडी फिलहाल कर रहे हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग यूपीआई के जरिए यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। आप लोग अमेजोन पे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के जरिए जितने रुपये की आप लोगों ने एफडी कराई होगी उतना अमाउंट आप लोगों को पे कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट कर देने के बाद आपकी एफडी बुक हो जाती है। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोग अमेजोन पे के जरिए किसी भी बैंक में, यानी कि जो बैंक आपको ऑफर वहाँ पे हो रहे हैं उनमें आप लोग आसानी से एफडी कर सकते हो, काफ़ी सिंपल स्टेप में। और जिस बैंक से आप लोग यहाँ पे करोगे तो उसी पर ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाते रहें।